भगवा की बात करते हैं, भगवा उनका, ये उनको भी पता होना चाहिए कि ये भगवान गौतम बुद्ध का ये कलर उस वक्त का है। बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा कि मानना है कि ये सीट पर मौर्य चुनाव। आपको रेड अलर्ट इसलिए किया जा रहा है, समाजवादी कर रही है कि आपकी सरकार जाने वाली है और समाजवादी पार्टी आने वाली है। संकेत है कि इसमें बदलाव होना तय। महिलाओं को ले जा कर के इन लोगों ने 500 रुपया दे करके बस में ले जा करके और कोटेदारों को लगाया गया है, लेखपालों को इसमें लगाया गया है। बावजूद आपने देखा अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उसके बावजूद भी चेयर नहीं भर पाई। इन लोगों ने जितना कार्य रहा है वो सिर्फ फीता काटने का काम हुआ है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूँ राज सनी और माहौल चुनावी लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के जगदीश प्रसाद उर्फ गप्पू मौर्य जी के पास। आपका स्वागत है। सबसे पहले आप भी चुनाव की रेस में हैं जी। रेस काफ़ी तेज है, तो आप अपने आप को पहले कहाँ स्थान पे, किस स्थान पे खड़ा हुआ मानते हैं? पहली चीज़ तो यहाँ पर इस बार बदलाव, जो अभी माइनॉरिटी की बात होती थी और पहली प्राथमिकता अभी तक जैसे माइनॉरिटी को दी गई है, और स्वाभाविक सी बात है कि माइनॉरिटी चूँकि उनकी संख्या भी अधिक है, उनकी भागीदारी भी है, तो हम लोग भी उस रेस में हैं। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा कि मानना है कि ये सीट पर मौर्य चुनाव लड़ेगा। मौर्य लड़ेगा, पिछड़े समाज से वो चुनाव लड़े। हाँ, तो भाजपा भी वही जो है उसी दांव पेज में अड़ा रही है। तो नहीं लगता कि अगर मौर्य कोई आएगा तो भाजपा भी यादव उतारेगी? तो इस तरीके का जो है जो संतुलन है वो कहाँ तक स्थायी होगा? इस बार बिल्कुल जनता ने जिस तरीके से मूड बना लिया है कि हम अखिलेश यादव की तरफ लोग निहार रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी से लेकर बूढ़े, नौजवान, किसान आज की डेट में जितने हैं वो एक तरफ वन साइडर की तरफ देख रहा है कि वो अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं लोग। और आप 4 बार से सभासद भी हैं जी। जौनपुर के विकास के लिए किस तरीके का प्लान बनाए हैं? अगर आपको पार्टी और जनता जो है, जनता जनार्दन, अगर वो मौका देती है तो वो जौनपुर का जो विकास का प्लान है उसको किस तरीके से आप जो है जनता को जौनपुर के विकास को लेकर विकास करेंगे? सर्वप्रथम हमारी पहले जनता को विकास को लेकर के, जैसे कि ओवरब्रिज पर हमारा सबसे सर्वप्रथम फोकस है उस पर, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों को जब बनारस कोई यहाँ केसेज रिफ़र होता है, सदर से आप रेफ़र होते हैं, तो उसके बाद जा कर के हम जगदीशपुर में अटक जाते हैं और पता लगा 2 घंटे में हमको पहुँचना है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, जाम इतना ज़्यादा लग जाता है कि आधे घंटे में मरीज़ हमारा तब तक पता लगता है कि दम तोड़ दिया है। तो पहला फोकस मेरा है कि ओवरब्रिज को लेकर के है। और जाम जिस तरीके से शहर में लगता है कि तो जब ओवरब्रिज बन जाएगा तो आधी से ज़्यादा समस्या हमारी जनपद की ये ख़त्म हो जाएगी। सरकार है और विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट मानते हैं? जौनपुर में विकास हुआ सदर विधानसभा में या नहीं? देखिए, अभी तक जैसे पूर्व सरकार की बात हम कर लें, अभी तक इन लोगों ने जितना कार्य रहा है वो सिर्फ फीता काटने का काम हुआ है। आप पॉलिटेक्निक पर देख लीजिए, लोहिया पार्क की बात अगर की जाए तो इन लोगों ने अपना बोर्ड लगाकर, जो कि सारा जौनपुर जानता है कि वो समाजवादी पार्टी की देन है। मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। उसके अलावा कोई काम अगर इन लोगों को, अगर इन 5 साल में अगर कहीं माननीय विधायक जी रहे हों, मंत्री जी रहे हैं या सांसद, इसके पहले हमारे यहाँ सांसद थे केपी सिंह जी भी थे, तो कौन सा ऐसा कोई बड़ा कार्य हुआ है जिससे जो जनता बता देगी कि यह जानती है कि हाँ हमने कार्य किया है इस चीज़ को? नहीं, तो जैसे सरकार भी तमाम दावे कर रही है, तमाम योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचा रही है। अब उनकी जन विश्वास यात्रा निकल रही है और आपकी विजय यात्रा निकल रही है। तो नहीं, जन विश्वास यात्रा और विजय यात्रा जी, विजय से पहले अपनी विजय यात्रा निकाला, कहाँ तक ये सही है? देखिए, हमारी विजय यात्रा में जो जन सैलाब जो उमड़कर आपने लोगों ने देखा होगा, मीडिया के लोगों ने अब तक जो देखा, वो बिन बुलाए भीड़ थी। और यहाँ तो हम लोगों को जिस तरीके से पता है कि महिलाओं को ले जा कर के इन लोगों ने 500 रुपया दे करके बस में ले जा कर के और कोटेदारों को लगाया गया है, लेखपालों को इसमें लगाया गया है, इन सारे लोगों को लगा करके भीड़ इकट्ठा की गई है।
और उसके बावजूद आपने देखा अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उसके बावजूद भी चेयर नहीं भर पाई। लग रहा है कि ये जो भीड़ है ये परिवर्तन की ओर मुड़ेगी, बिल्कुल कितना असर डालेगी परिवर्तन की बिल्कुल ओर? 100% ये संकेत है। ये आने वाले 2022 में ये आ गया है और ये इसमें संकेत है कि इसमें बदलाव होना तय है। चूंकि जितनी गरीब जनता आवाम जो भी है वो एकदम बदलाव की तरफ देख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस समय आए थे, बता रहा हूँ कि ये इन बदलापुर रोड से लेकर मछली शहर तक में कहीं एक भी सरसों भी छीड़ दी जाए अगर तो वो बिनने की स्थिति में नहीं थी। इतना जन सैलाब उमड़ा था, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से, बूढ़े से, जवान से, सारे लोगों ने जन सैलाब एकदम लाया और अपने महबूब नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनकी वोटों में तब्दील करने के लिए जनता उमड़ी थी। नहीं, आपको पार्टी को मौका दे, आप जो है मौर्य हैं इसलिए या विकास के लिए? आप आएंगे तो विकास होगा। देखिए, समाजवादी एक सर्वप्रथम पहले विकास पर अपनी विश्वास रखती है। जब समाजवादी की सरकार बनी, आपने देखा हो 2012 में, और हर तरफ, हर नाली, हर गली, हर चट्टी चौराहे से लेकर के विकास की शुरुआत समाजवादी से शुरू हुई थी, ना कि और किसी पार्टी ने अभी तक किया है। 5 साल में इन्होंने विकास ज़रूर किया है। विकास अपना प्रचार का विकास है इनका, अब तक जितना है सिर्फ प्रचार का विकास इनका है। बाकी आप लोग भी घूम रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, शहर में भी आप देख रहे हैं, आप किस तरफ लगा हुआ है। आज हमारे यहाँ मैं नगर पालिका का 4 बार से लगातार सभासद भी हूँ और आपने भी देखा होगा किन गलियों में काम हुए हैं। एक भी निधि का माननीय मंत्री जी बता दें कि हमारी निधि का ये पैसा हमारे यहाँ इस गली में, फला गली में लगा हुआ है। जो भी विकास हुए वो नगर पालिका से हुए हैं, इनकी निधि का अभी पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में रंग और नाम की राजनीति हो रही है। हाँ। नहीं लगता कि मुद्दा जो था जमीनी मुद्दा, सड़कों का, रोजगार का, शिक्षा का, वो अब नाम पर आ गया है और रंग पर आ गया है? जी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहा है। रंग और नाम परिवर्तन हो रहे हैं, रंग पर राजनीति हो रही है। हाँ हाँ, आप देखिए, लाल रंग को हाँ, टिप्पणियां की जा रही हैं। हाँ। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं, इस रंग और नाम की राजनीति को कैसे तोड़ा जाए? पहली चीज़ें तो जो लाल टोपी और लाल रंग पर जो टिप्पणियाँ हुई है, मैं इस पर साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जब वो भी कहीं पूजा पर बैठते होंगे, लक्ष्मी और गणेश की जब पूजा होती है तो उनका वस्त्र वही है। आपने देखा होगा, तूनी कपड़े से पहले हम लोग नीचे लगा कर रखते हैं, फिर उसके बाद देवी देवताओं को उस पर जो है विसर्जन करते हैं और उनका वस्त्र पहना करके तूनी और लाल कपड़े से ही उनका किया जाता है। और उनमें इतना मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि रेड अलर्ट कर रहे हैं। आपको रेड अलर्ट इसलिए किया जा रहा है, समाजवादी कर रही है कि आपकी सरकार जाने वाली है और समाजवादी पार्टी आने वाली है, ये संकेत है। ये लाल रंग और जो भगवा की बात करते हैं, भगवा उनका, ये उनको भी पता होना चाहिए कि ये भगवान गौतम बुद्ध का ये कलर उस वक्त का है। और ग्रीन की बात करें, ग्रीन से चिढ़ है, ग्रीन तो हमारे किसान, हमारे दिल में बसा हुआ है। पहली प्राथमिकता हमारे किसान की है। और रेड की बात आती है तो ये त्याग है। रेड एक कलर ऐसा है कि जो त्याग है। अयोध्या और मथुरा के अयोध्या और बनारस के बाद मथुरा की ओर जी। तो भाजपाइयों ने कहा कि अखिलेश यादव अगर विश्वनाथ कॉरिडोर में जाएंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, क्या वह मस्जिद में भी जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सब आपस में ही मतलब एक भाईचारा का, और ख़ास तौर से हमारे जौनपुर का जो दिया गया है नारा, गंगा जमुना तहजीब को जो दिया, तर्ज दिया गया है, यहाँ की मिट्टी अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में ले जा कर के अगर छिड़क दी जाए तो शायद उनको भी पता हो जाएगा कि एक शांति का प्रतीक ये जौनपुर है हमारा। और यहाँ की मिट्टी में इतनी खुशबू है कि कहीं भी आप ले जा कर के छिड़क दोगे तो दंगा फसाद कहीं होने वाला नहीं है। और सब हिंदू और मुसलमान मिल कर के भाईचारा
इस देश को बढ़ाने का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान करता है या हिंदू करता है। दोनों भाईचारों में मिल करके इस हिंदुस्तान को एक करके आज बना करके अपनी ताकत का एहसास दिया है। आखिरी प्रश्न, सदर विधानसभा, आप भी मैदान में जी, 5 साल में सदर में विकास के नाम पर जी, क्या हुआ है, कितना नंबर देना चाहेंगे आप? भाई हमारी तरफ से तो नंबर ही नहीं समझ में आ रहा है। 100 में से कितना देना चाहेंगे? भाई 100 में से हम जिस गली में जा रहे हैं, भाई देखिए हमारे यहाँ किसान का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जब नाली हो, खड़ंजा हो, बिजली हो, खंभे तार हो, सड़क हो, तब किसान जो एक इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो किसान पर सबसे बड़ा जो आज का सवाल उठता है, बार बार किसान की आज बात कर रहे हैं, सरकार भी किसान की बात कर रही है, मगर किसानों के लिए कौन सी ऐसी सड़कें बनाई गई है, कौन सी गलियों को आपने बना डाला है? आप गांव दिराज में आप चल लीजिए, आप देख लीजिए कि कितनी सड़कें आपने बनाई है। सरकार ने कहा कि कृषि कानून हम इसलिए वापस ले रहे हैं कि जो किसान है वो इस कानून को समझ नहीं पाए। तो नहीं लगता कि एक बार कानून बनाना फिर उसको वापस लेना, यह किसकी जीत है, सरकार की या किसान की? देखिए ये तो किसान की जीत है और कृषि कानून से डर गए। और हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। जैसा आपने देखा कि सारी संस्थाओं को धीरे धीरे करके इन लोगों ने बेच दिया, तो उसी तरीके से किसानों को ये बेचने का काम हो रहा है। तो किसान भी समझ गया, जो अनपढ़ गवार था किसान, वो भी समझ गया कि हमारी संपत्तियों को कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये बेच डालें। अभी तो हमारे अनाज बेचे जा रहे हैं, अभी हमारे अनाज औने पौने दाम पर लिए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संपत्तियों को किसी तरीके से इन लोगों के धोखे में आकर के हम लोग को बेच दी जाए। निश्चित, ये थे जगदीश प्रसाद उर्फ गप्पू मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी से है और उस पार्टी के नेता हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव है, उसकी रेस में है, दावेदारी में है। जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी, ये किस मुद्दे को लेकर जनता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।